वेदों में, पुराणों में ये बताया जाता है कि कैसे जब ऋषि मुनि जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए यज्ञ हवन किया करते थे तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? होती थी असुरों को, राक्षसों को। कल जब दिव्य भव्य राम मंदिर में ध्वज फहराया गया, धर्म ध्वज फहराया गया, तो तकलीफ किसको हुई? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को यह तकलीफ क्यों हुई? पाकिस्तान को यह तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि हर जगह उसकी नोज पोकिंग की आदत है, नंबर 1। अपना घर वो नहीं देखना चाहता, नंबर 2। भारत के खिलाफ कहीं भी किसी भी तरह के षड्यंत्र का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करता है। पाकिस्तान का यह वाहियात प्रोपेगेंडा और उसके पीछे की असलियत आज आड़ी में ये आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो इसको और थ्रेडबेयर तरीके से आपके सामने रखेंगे। जरा देखिए पाकिस्तान का ये वाहियात प्रोपेगेंडा। कहा गया कि भारत में तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है। जब धर्म ध्वजा फहराई जा रही थी, आपको मालूम है कि राम मंदिर बनने का रास्ता कैसे तय हुआ, कैसे ये राम मंदिर बना। आप जानते हैं कि किस तरीके से ये तमाम उन लोगों की जो इस देश से, राम से प्यार करते हैं, क्योंकि रामत्व ही तो राष्ट्रत्व है, उनको इससे कहीं कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया और उसने, क्योंकि वो जानता है कि कुछ लोग हैं इस तरफ भी जो उसके बरगलाने में आते हैं, लिहाजा उसने अपने पासे फेंके। धर्म ध्वज फहराया गया तो पाकिस्तान की तरफ से आवाज क्या आई? भारत में अल्पसंख्यकों से भेदभाव हो रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनाया गया। कहा गया कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो हिंदुओं के साथ रह नहीं सकती और इसलिए इसको एक अलग मुल्क चाहिए। यह कहकर आप जानते हैं कि इस थ्योरी में असल में कोई दम नहीं था, लेकिन तब उस समय अराजकता फैलाकर लोगों को एक तरीके से ब्लैकमेल करके एक अलग मुल्क बना लिया गया। अब कहा जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों से भेदभाव हो रहा है। वहां खुद मुसलमानों की, वहां के बहुसंख्यकों की क्या स्थिति है आपसे छिपी हुई नहीं है। आगे इमरान खान का हाल बताऊंगा। इस्लामी विरासत मिटाने की कोशिश की गई। बाबरी ढांचा जो इस देश के इतिहास में एक कलंक था, जिसके बारे में न जाने कितनी बार बात हो चुकी है, वो हवा एक बार फिर से देने की कोशिश की गई। इस्लामी विरासत को मिटाने की कोशिश है, ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। इस जगह इस हिस्से पर जरा क्लोज इन कीजिए, केवल इतना हिस्सा दिखाइए। हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है। कहा गया कि मुसलमानों की भावनाओं का तो ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है और केवल हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बातें सिर्फ इतनी नहीं कही गई, बातें यह भी कही गई कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया गया। वहां तो असल में बाबरी मस्जिद थी। भगवान राम की अयोध्या में बाबरी मस्जिद सदियों पुराने टाइम से वहां पर स्थापित थी। यह पाकिस्तान की दलील है। मुसलमानों की विरासत को सुरक्षित करे यूनाइटेड नेशन तक से गुहार लगाई गई और कहा गया कि इससे भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ेगा। जैसा मैंने कहा कि उसको मालूम है कि कुछ एक लोग, कुछ एक पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां इन बातों पर कान देते हैं और वो इस बहकावे में आते हैं, लिहाजा उसने पैंतरा फेंकने में कोई देर नहीं की। ये बात और है कि उनकी आवाज और उनकी हरकतें नक्कार खाने में तूती साबित होती हैं। यह बदला हुआ हिंदुस्तान है, उन षड्यंत्रों में नहीं फंसता, लेकिन पाकिस्तान की तो आदत है। अब जरा देखिए पाकिस्तान के पूर्व पीएम, वो तो बहुसंख्यक समुदाय से है ना, कलमा पढ़ते हैं। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि कश्मीर का फैसला क्रिकेट के मैदान में हो जाना चाहिए। वो वहां के तमाम लोगों के हीरो रहे हैं। लेकिन देखिए उन मुसलमान इमरान खान के साथ मुसलमान देश में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की खबर आई। इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई। जेल में उनके साथ दुराचार हुआ था, यह खबर तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन अब उनकी हत्या की खबर आई। इमरान खान के शव को जेल से हटाने की खबर आई। इमरान खान के शव को गुप्त जगह पर शिफ्ट किया गया। रिपोर्ट यह कह रही है, अफगानिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय का एक्स पर पोस्ट है ये, और यह सनसनीखेज दावा है। टीवी 9 भारतवर्ष इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अफगानिस्तान टाइम्स यह बात दावा कर रहा है तो अपनी साख को दांव में लगाकर यह दावा कर रहा है। अफगानिस्तान टाइम्स ने और बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करके यह सनसनीखेज दावा किया है। तो क्या खैबर पख्तूनवा के साथ इतनी दुश्मनी हो गई कि खैबर पख्तूनवा से आने वाले इमरान खान दुश्मन बन गए पाकिस्तान के लिए और उसने इमरान खान को ठिकाने लगा दिया? आज की सबसे सनसनीखेज खबर है। और अगर ऐसा हुआ है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं
कि अलग दीन के लोगों को अलग मुल्क चाहिए, इस्लाम के मानने वाले हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, यह कहकर तो बनाया गया था ना पाकिस्तान। वहां पर एक मुसलमान, वो भी इतने रसूख वाले, इतने लोकप्रिय भी और इतने पूरी दुनिया में जाने जाने वाले भी, वो जिन्होंने एक कैप्टन के तौर पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया 92 में, उन इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है वो भी देख लीजिए। और इमरान खान को अगर जेल के अंदर वाकई मार डाला गया है तो यह सच्चाई बताता है कि असल में पाकिस्तान किस तरीके से दीन के, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर उस लिफाफे में अंदर अपने षड्यंत्र को चलाता है। और यही बात इससे पुष्ट होती है, और यह बात वहां से भी पुष्ट होती है जब भारत के अंदरूनी मामले में भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद मंदिर बनने का रास्ता पुष्ट हुआ और उसकी पूर्णता के प्रतीक के तौर पर शिखर पर जब ध्वज स्थापना हुई, धर्म ध्वज स्थापना हुई, और उस समय प्रधानमंत्री भाषण देते हुए यह भी कहते हैं कि अब भेद को नहीं, भाव को जगह मिलनी चाहिए, तमाम तरह के भेद खत्म होने चाहिए और सबको मिलकर भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और लॉर्ड मैकाले ने इस देश के ऊपर जो मानसिक गुलामी थोपी थी, अब 10 साल के भीतर भीतर उस मानसिक गुलामी से भी सबको बाहर आना है। यह बात पाकिस्तान को अंदर अंदर थर्रा गई। आपको मालूम है 2,40,000 रुपए यह है भारत में प्रति व्यक्ति आय, और पाकिस्तान में कितनी है? हेरा फेरी के साथ 1,30,000 जो लास्ट अकाउंट आता है, जो लास्ट हमारे पास दस्तावेज हैं, जो डेटा है, वो ये बताते हैं कि भारत से आधी से भी कम वहां पर असल में प्रति व्यक्ति आए। ऐसे में पाकिस्तान यह बताने में लगा हुआ है कि असल में भारत में लोगों को सप्रेस किया जा रहा है। यहां मुसलमान जितना सुरक्षित महसूस करते हैं पाकिस्तान में नहीं करते। यह बात न जाने कितनी बार स्थापित हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद प्रोपेगेंडा है, चलाया जा रहा है। इमरान के साथ क्या हुआ जरा यह भी देखिए, पूरी टाइमलाइन के साथ आपके सामने रखता हूं, फिर साफ हो जाएगा कि इमरान खान जो कि वहां के हीरो रहे हैं, पाकिस्तान में असल में इमरान खान के नाम की कस्में खाई गई, ऐसा भी दौर आया और उस इमरान खान को आज खुद पाकिस्तान ने ठिकाने लगा दिया। अरे वो तो कलमा पढ़ते थे ना, उनको क्यों ठिकाने लगा दिया? इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। यह भी देखिए कि तोशखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोप, और कहा यह जाता है कि सब कुछ फोर्ज किया गया उनके अगेंस्ट, क्योंकि उनके पॉलिटिकल राइज से तमाम ओपोनेंट्स घबरा रहे थे। कोर्ट ने इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई, बुशरा बीबी को 7 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। दंपत्ति पर सरकारी तोहफे और जमीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। केस में अवैध फायदों और गलत दस्तावेज पेश करने का भी आरोप चस्पा किया गया। जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने पर रोक जारी रखी गई, और सिर्फ इतना नहीं, जेल में उनके ऊपर तमाम तरह के अत्याचार किए गए। वो खबरें भी आपने सुनी हैं। ये तक कि जेल में उनको मूलभूत एक इंसान को जो सुविधा दी जानी चाहिए, उसको बेयर मिनिमम जीने के लिए, उस तक से महरूम रखा गया। और स्थितियां ये थीं कि असल में अगर ये हो गया है तो दुनिया को इस पर कोई बहुत ज्यादा हैरानी होगी नहीं कि जेल के अंदर उनको मार डाला गया। इमरान की हालत को लेकर सस्पेंस बहरहाल बरकरार है। खबर देखिए, इमरान के स्वास्थ्य पर पाकिस्तान सरकार खामोश है। इमरान की लोकेशन पर जेल प्रशासन भी चुप है। आपको यह भी बता दें कि इमरान खान की 3 बहनें लगातार इस बारे में कोशिश करती रहीं कि उनको इमरान खान से मिलने दिया जाए। 2025 के ही अप्रैल महीने में इस्लामाबाद की अदालत ने यह फैसला भी दिया कि उनको मिलने दिया जाना चाहिए, लेकिन अदालत की फैसला भी जेल प्रशासन ने नहीं माना। एक बार फिर अगस्त में कहा गया कि घर वालों को इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन फिर भी मिलने नहीं दिया गया। और अब इस तरह के सस्पेंस के बीच में खबर यह आ रही है कि इमरान खान को मार डाला गया। तो एक तरफ भारत के ऊपर यह कहना कि अपने यहां अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करता है, तो आप अपने यहां बहुसंख्यकों को तो पहले संभालिए, क्या कर रहे हैं उनके साथ, यही आज हमारी अड़ी में चर्चा का विषय है।